Good morning class. I am Nikhilesh Mishra, your computer teacher. Today we will discuss about our first chapter of class 7th. In the previous video students we discuss about motherboard and pen drive, memory card, peripheral devices, modem, etc. So in this video we will discuss about voice recognition system. क्या होता है ये वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम? स्टूडेंट्स, ये वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम वो तरीका है जहाँ पे हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा अपनी वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हैं और इवन हम कोई भी टेक्स्ट अपने वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कुछ हार्डवेयर की हेल्प से सिस्टम में अपनी वॉइस को इनपुट करते हैं और सिस्टम क्या करता है, उसी इनपुट के आधार पे, उसी इनपुट के बेस पे आपका जो डेटा है वो सर्च करके आप तक ले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गूगल वगैरह पे माइक वगैरह देखा होगा, जहाँ पे या यूट्यूब वगैरह में आप लोग चलाते हैं तो वहाँ पे आप माइक को टैप करते हैं और टैप करने के बाद वॉइस के थ्रू जो भी कुछ बोलते हैं सिस्टम क्या करता है, सिस्टम उसी के बेस पर डेटा आपको प्रोवाइड कराता है और उसी डेटा के आधार पे आप अपने कंटेंट को जो आप सर्च कर रहे हैं वो देख पाते हैं। तो दिस इज़ योर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलसीडी प्रोजेक्टर। You familiar about the LCD projector because you see this device. This is your LCD projector. So student, what is LCD projector? LCD projector is your output device that can take the display of a computer screen and project a large versions of it onto a flat surface. Our students, projectors are often used in meeting and presentations to help make sure everyone in the room can view the presentations. So this is your LCD projector, and after that your next topic is smart card. Smart card, students, you see this is your smart card. इस तरीके के जो स्मार्ट कार्ड हैं ये आप लोगों ने आज की, अगर आपके पास ATMs वगैरह हों तो आप देख सकते हैं स्मार्ट कार्ड जहाँ पे एक चिप लगी होती है, ये हियर वी सी द चिप। इस चिप का क्या यूज़ है? ये चिप का यूज़ ये होता है कि आपका जो भी डेटा है इस कार्ड के अंदर, इस प्लास्टिक कार्ड के अंदर आपका सारा डेटा स्टोर रहता है और दिस कार्ड इज़ इंटेलिजेंट कार्ड, ऑल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंट कार्ड बिकॉज which have inbuilt electronic chip and memory storage. And students, a smart card is size is very small, means you take in your pocket, and this is the inbuilt integrated circuit that can be used to store personal information. When a smart card is passed through a smart card reader and your details which is stored in the card are shown on your computer when we insert this smart card. So this is your smart card. और जो आज की डेट में आप ATMs वगैरह देखते हैं ये वही स्मार्ट कार्ड्स हैं। आफ्टर दैट मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। स्टूडेंट्स, आप जो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स देख रहे हैं, ये कार्ड जो देख रहे हैं ये कार्ड जो पहले यूज़ करते थे हम लोग वो वाले हैं, वेयर वी सी द मैग्नेटिक स्ट्रिप। बिकॉज जो हमारे आज के जो आप देख रहे हैं स्मार्ट कार्ड्स जिनमें चिप लगी होती है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रिप पे स्टोर होती है, सारी इन्फॉर्मेशन। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड बिकॉज डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड ऑन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। और इस स्ट्रिप को हम लोग क्या करते हैं, स्वैप करते हैं।
स्वाइप करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है इसी के अंदर जो भी डेटा होता है, दीज डेटा आर स्टोर्ड बाय द स्वाइप मशीन. और we also said that a magnetic strip can be found on the back of many cards, security cards or hotel rooms to gain access to room etc. Or data is encoded magnetically on the strip and read by a machine as it swiped. So this is your magnetic strip card. After that, बायोमेट्रिक डिवाइस विच इज़ सी इन योर स्कूल. बायोमेट्रिक में होता क्या है, बायोमेट्रिक में हम लोग आइडेंटिफाई होते हैं, अपनी वेरिफिकेशंस देते हैं. हमने अपने स्कूल में भी देखा है, हमारे स्कूलों में हम लोग क्या करते हैं, फिंगर्स लगाते हैं जिससे कि हमारे लोग की अटेंडेंस लगती है. सो बायोमेट्रिक भी एक तरीके का वेरिफिकेशन डिवाइस है जो कि पर्सनस के फिजिकल कॉन्टैक्ट से डेटा को इनपुट करता है on their physical characteristic like the characteristic of their finger, hands, feet, face, eyes, ears etc. इनकी हेल्प से वो क्या करता है, यूज़र जो भी जिसकी भी आईडी होती है बायोमेट्रिक में, वो आपके फिंगर के थ्रू या आपकी आइज़ कॉन्टैक्ट के थ्रू या फीट के थ्रू, फेस के थ्रू वो आपका डेटा अपने डेटा के अंदर सर्च करता है आपकी इन्हीं चीज़ों के थ्रू. जैसे कि हम लोग स्कूल में आते हैं, अपने फिंगर लगाते हैं, तो वो फिंगर लगाते ही हमारी जो अटेंडेंस है, हमारा जो टाइम है, वो सब नोट हो जाता है. तो उसका जब डेटा हम निकाल करके सिस्टम में, कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि एक्चुअलिटी में क्या है, कितने बजे लोग आते हैं. तो इस तरीके के डिवाइसेस सिक्योरिटी पर्पस वगैरह से या कई अदर पर्पस से यूज़ में लाए जाते हैं. तो यहाँ पे ये है आपका बायोमेट्रिक device or here we touch our finger. This is your biometric device. So students, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर. अब आप होमवर्क में आपका MCQs, आपके फिल इन द ब्लैंक्स खुद से ट्राई करिएगा और क्वेश्चन आंसर्स मैं खुद से कराऊंगा. आप लोग क्वेश्चन आंसर मत कीजिएगा. और जो आप लोग MCQs करेंगे या फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे वो आप अपनी बुक में ही रखेंगे करके. एंड देन आफ्टर जो क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा वो आप कॉपीज़ में नोट करेंगे और उसको मैं खुद कराऊंगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.